ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. की है निभानी तो पड़ेगी। तो मैं बट ऑन अ सीरियस नोट, ये जो ट्रम्प के टैरिफ्स की लेकर बात है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रम्प से वार्तालाप में रहे हैं और ये उम्मीद थी कि ट्रेड डील जल्द से जल्द साइन होगा। पर अचानक से 30 बार ये कहने के बाद कि उन्होंने सीज फायर किया और ट्रेड का हवाला दिया और अब टैरिफ लगा देना। अब वित्त मंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को जवाब दें कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब समय आ गया है कि जहां अमेरिका का कंसर्न हम बार बार रेज करते आए हैं, उस कंसर्न को सीरियसली लेकर संसद में आकर जनता को, संसद के माध्यम से जनता को एड्रेस करें कि हाउ कम प्रेसिडेंट ने यूनिलैटरली इतने कड़े शब्दों में ये टैरिफ अप्लाई किए हैं। शर्मनाक और दर्दनाक, एंड आई थिंक इट नीड्स क्लैरिटी। एंड प्राइम मिनिस्टर आज वो खुद राज्यसभा में नहीं आए हैं। प्राइम मिनिस्टर अब राज्यसभा में आकर जवाब दें कि ये क्यों यूनिलैटरल डिसीजन यूएस की तरफ से आया है। देखिए, ये जो एक तरफा कार्रवाई अमेरिका द्वारा की गई है, ये अस्वीकार्य भारत देश को। और ये लगातार 30 बार जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सीज फायर उन्होंने कराया और व्यापार का धौंस देके कराया, अभी व्यापार भी क्या आया। तो कहीं ना कहीं इस सरकार की विदेश नीति, डिप्लोमेसी आज कटघरे में है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश का स्वाभिमान और देश की साख विश्व समुदाय में, विश्व पटल पे, उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार सख्त स्टैंड ले, अपना पक्ष रखे। एक बार भी 30 बार डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे, लेकिन एक बार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको खुल के जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये क्या रणनीति रही, इसको लेकर देशवासियों के दिलों में बहुत से सवाल हैं, प्रश्न। लेकिन भारत सरकार कह रही है कि सभी भारतीय हितों की रक्षा की जाएगी। जितनी आप खुद बताओ ये क्या हो रहा है। वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मृतक अर्थव्यवस्था कहा है। इसके आगे तो कोई कह नहीं सकता। मृत अर्थव्यवस्था यानी कि हमारे देश के लिए कितना बड़ा, हमारे देश को तिरस्कारित करने वाले शब्दों का प्रयोग लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा है। ये अस्वीकार्य होना चाहिए।